नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बग ऑफ इकोनॉमिक्स पे एक बार फिर। आज हम एंटर कर गए हैं हैशटैग पार्ट 5 में मनी एंड बैंकिंग के, जिसमें हम सीखेंगे 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए, 2 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए थे बेसिकली क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के, जो कि था हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन और बैंक रेट में थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। बैंक रेट वो रेट है द रेट एट विच द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट लॉन्ग टर्म पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक्स। द रेट एट विच द ग्रांट लोन इज कॉल्ड बैंक रेट। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में मतलब सेलिंग और बाइंग करता था, जिसकी अथॉरिटी हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। सिक्योरिटीज़ को सेल करता है जब मार्केट में मतलब मनी सप्लाई ज़्यादा है इंडियन इकोनॉमी में, और परचेज़ करता है जब मनी सप्लाई कम है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में है, वो है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट मतलब वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक इज ओबलाइज टू मेंटेन रिजर्व आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स रिसीव्ड फ्रॉम द डिपॉजिटर्स। इट इज़ अ फास्ट ट्रैक मेथड टू कंट्रोल क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक मतलब सेंट्रल बैंक जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके ओबलाइज्ड एक मेंटेन करना पड़ता है रिजर्व आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स। टोटल डिपॉजिट में से एक रिजर्व मेंटेन करके रखना पड़ता है। रिसीव्ड फ्रॉम द डिपॉजिटर से, जो डिपॉजिटर्स मतलब जो डिपॉजिटर्स है यानी हम लोग आम पब्लिक मतलब जनता जो कि डिपॉजिट करती है, उसमें से एक छोटा सा जो डिपॉजिटर में से टोटल डिपॉजिट में से छोटा सा पार्ट है, वो एक तरह से रिजर्व के तौर पर रखना पड़ता है, जिसे एलआरआर कहते हैं, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ये फास्ट ट्रैक है, मेथड है कंट्रोल करने का क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिसमें हम अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसकी जो क्रेडिट मतलब क्रेडिट फैसिलिटी लोन देने की जो पावर है, उसको कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करके रखता है। कमर्शियल बैंक्स आर ओबिलाइज टू मेंटेन टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक्स को ओबिलाइज किया जाता है मेंटेन करने के लिए बेसिकली दो तरह के रिजर्व को। पहला है कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR। इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ टू बी कैप्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के द्वारा जो रखी जाती है विद सेंट्रल बैंक के साथ। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ टू बी कैप्ड बाय कमर्शियल बैंक्स विद सेंट्रल बैंक। मतलब एक मिनिमम परसेंटेज कैश रिजर्व रेशियो का कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के साथ, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। चेंज इन CRR मतलब कैश रेशियो में चेंज आने से इफेक्ट करता है ये हमारी एबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू क्रिएट क्रेडिट। क्या क्या इफेक्ट करता है? अगर CRR में कोई चेंज आता है तो कमर्शियल बैंक्स की जो क्रेडिट की क्रिएट की जो एबिलिटी है उसको इफेक्ट डालता है, उस पर इफेक्ट डालता है ये। और इंक्रीज CRR रिड्यूस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड वाइस वर्सा। और इंक्रीज CRR मतलब CRR का बढ़ना क्या होता है? रिड्यूस करता है हमारा रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक का रिजर्व जो है वो कम करता है, और एंड क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक्स एंड वाइस वर्सा। राइट, इंक्रीज CRR रिड्यूस द रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक्स। इंक्रीज मतलब कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ गया तो ये इंक्रीज हो गया, CRR रिड्यूस कर देगा रिजर्व जो कमर्शियल बैंक के द्वारा है, क्योंकि उसको मेंटेन करना पड़ेगा एक एक्सपेक्ट रेशियो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। और इसकी क्रेडिट की रेटिंग पावर को भी कम कर देगा, क्योंकि जितना भी रेशियो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मेंटेन करके रखना पड़ रहा है। तो ये क्रेडिट मतलब लोन भी कम हो जाएगा, मतलब मार्केट सप्लाई रुक जाएगी। Statutory liquidity ratio, it refers to the minimum percentage of net demand and time liability to be kept by commercial banks with themselves. It refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities to be kept by commercial banks with themselves. ये मिनिमम परसेंटेज होता है नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटी का, जो कि कमर्शियल बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है। कैश रिजर्व रेशियो तो जो मेंटेन करना पड़ता है RBI के साथ यानी सेंट्रल बैंक के साथ, और ये मिनिमम परसेंटेज मेंटेन करके रखना पड़ता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे बोलते हैं, वो कमर्शियल बैंक्स खुद अपने पास मेंटेन करके रखता है। SLR maintained in the form of show the liquid assets power of banks to meet its daily requirements of cash withdrawal। जो डेली रिक्वायरमेंट्स है ना उसकी कैश विड्रॉल को, उसको मेंटेन। चेंज इन SLR इफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ कमर्शियल बैंक्स सिक्योरिटीज और टू बोरो अगेंस्ट दैम फ्रॉम सेंट्रल बैंक। SLR में चेंज करने से इफेक्ट करता है फ्रीडम ऑफ कमर्शियल बैंक्स टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और टू बोरो अगेंस्ट दैम फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इंक्रीज इन SLR रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ बैंक्स टू गिव क्रेडिट। और SLR के बढ़ने से रिड्यूस करता है एबिलिटी ऑफ बैंक टू गिव क्रेडिट। बस SLR अगर बढ़ गया मतलब अपना जो मिनिमम परसेंटेज जो मेंटेन करके रखना है कमर्शियल बैंक्स को, वो बढ़ गया तो वो क्रेडिट की जो फैसिलिटी है वो कम हो जाएगी। कमर्शियल बैंक मतलब लोन कम प्रोवाइड करेंगे फिर वो, ठीक है। और वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा हो जाएगा, ये जब डिक्रीज़ होगा तो तब ये मतलब लोन ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे
अब क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें कि पहला है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अभी तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे थे, हम क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत है 10 लाख, तो आप बैंक के पास गए उसका लोन लेने के लिए, आपको रिक्वायरमेंट थी होम लोन की, ठीक है। तो जो बैंक है वो आपको पूरा 10 लाख का, जो 10 लाख की आपकी मार्केट वैल्यू है उस पर ही लोन नहीं देगा, वो ना कुछ मार्जिन बचा के रखेगा कि इनकेस आपकी जो मार्केट वैल्यू है बिल्डिंग की वो कमती है या बढ़ती है, तो बैंक को कोई नुकसान ना हो, कि अगर आपको कल को पैसा आप बैंक का पे नहीं कर पाते हैं, तो बैंक अपने पास एक मार्जिन बना के रखती है, मतलब जितनी आपकी मार्केट वैल्यू है ना बिल्डिंग की, उतना ही लोन नहीं प्रोवाइड करेगी, उससे कुछ कम पैसे में लोन प्रोवाइड करेगी। जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख बिल्डिंग की वैल्यू है, तो वो 8 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड करेगी, 1 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड कर। और इन केस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, अगर मान लीजिए इसी बिल्डिंग पे उसे एग्रीकल्चर ही मतलब खेती बाड़ी करनी है, तो वो ना सिर्फ 6 लाख का ज़्यादा मार्जिन रखेगी, 4 लाख का मार्जिन रखेगी। इसमें क्या होगा, फिर जो लोग हैं लोन लेना कम कर देंगे, मार्जिन अगर ज़्यादा रखने लग जाएगी बैंक। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे पता है, मतलब खेती बाड़ी का काम है, तो मतलब उसमें नुकसान होने के चांसेस रहते हैं, तो वो ना मार्जिन ज़्यादा बचा के रखती है बैंक, और कम लोन प्रोवाइड करती है। और फैक्ट्री है तो वो 9 लाख का लोन प्रोवाइड करेगी, अगर इनकेस किसी बिल्डिंग पे 9 लाख का लोन प्रोवाइड कर देगी अगर फैक्ट्री लगा रहे हैं वो, और 1 लाख अपने पास मार्जिन रखेगी। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन बनी, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड for loan and the amount of loan against that security. It refers to the difference between market value of security, मतलब जो सिक्योरिटी जो हम गिरवी रखने जा रहे हैं बैंक में, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है ऑफर्ड फॉर लोन, और एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन अगेंस्ट दैट सिक्योरिटी। अमाउंट ऑफ लोन क्या है जो कि दिया जा रहा है उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। जैसे कि हमारा बिल्डिंग था 10 लाख रुपीज़ जिसकी कीमत थी, उसके अगेंस्ट में जब हम डिफरेंट पर्पजेज से यूज़ के लिए हम उसमें लेने गए, तो हम लोन लेने गए, तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए हमें डिफरेंट अकॉर्डिंग से हमें लोन दिया गया बैंक के। जैसे कि हम होम लोन ले रहे थे तो वहाँ पर अब 2 लाख का हमारा मार्जिन रखा गया, और जैसे कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो वहाँ ज़्यादा मार्जिन रखा गया। सेकंड पॉइंट हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, वो है मोरल सुएजन का। दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिसीजन एंड प्रेशर दैट सेंट्रल बैंक अप्लाइज ऑन अदर बैंक्स इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। ये कॉम्बिनेशन होता है प्रिसीजन का और प्रेशर होता है डेट सेंट्रल बैंक अप्लाई करता है दूसरे बैंक्स पर, इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, जिसमें वो एक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक के, ऑर्डर टू गेट दैम एक्ट अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, राइट। थर्ड पॉइंट हमारा इसी में आ जाता है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसका ऑल्सो नोन एज क्रेडिट रैशनिंग, जिसे का नाम दिया गया है, क्रेडिट रैशनिंग भी बोला जाता है। एमसीक्यू में ये 1 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंडर दिस आरबीआई गिव्स डायरेक्शंस टू अदर बैंक्स टू गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट for certain purpose to particular sectors. Under this RBI give direction and other banks to give or not to give credit for certain purpose to particular sectors. मतलब इसमें ना आरबीआई डायरेक्शन देता है, दिशा दिखाता है दूसरे बैंक्स को कि आपको क्रेडिट देना है नहीं देना, सर्टेन पर्पज़ के लिए डेट पर्टिकुलर सेक्टर और टू पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पर होम लोन, एग्रीकल्चर सेक्टर और फैक्ट्री, 3 डिफरेंट सेक्टर्स थे पर बिल्डिंग सेम थी। तो यहाँ पर आरबीआई भी गाइडलाइन देगा उसके अकॉर्डिंग ही, क्योंकि बैंक है वो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, मतलब जो दूसरे बाकी के बैंक्स हैं, वो उस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेज आज की वीडियो में हमने देखा बेसिकली क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के 2 पार्ट, लीगल रिजर्व रेशियो और कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।